मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। गुरुग्राम प्लस लगातार आप तक वो खबरें पहुंचाता है जिनसे आपका सरोकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुग्राम को साइबर सिटी भी कहा जाता है, लेकिन साइबर सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आज के समय में ऐसी ऐसी कंपनियाँ हैं जिनके मतलब ज़्यादातर जितनी भी कंपनियाँ हैं, चाहे हम गूगल की बात करें, एयरटेल की बात करें या फिर किसी भी बड़े ब्रांड की बात करें या छोटे ब्रांड की बात करें, सभी जो ब्रांड्स हैं वो गुरुग्राम में जो है अपने दफ्तर, बड़े बड़े जो आलीशान बिल्डिंग्स जो हैं वो उनके यहाँ पर है। लेकिन इस साइबर सिटी को कुछ ऐसी चीज़ें भी जो हैं वो हैं जो कि इनको जो है एक दाग लगा रही हैं। और उन्हीं बातों पर और उन्हीं दागों पर आज हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं सेक्टर 18 में हूं और सेक्टर 18 की जो ये 30, 35, 30, 31, 32, 33, 34 ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर जो है गंदगी से लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि वैसे तो कहा जाता है कि जो साइबर सिटी है उसको जो है हमेशा एक मिलीनियम सिटी के नाम से जाना जाता है। सुंदरता इसकी जो है वो हमेशा ही लोगों को बताई जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना जलभराव जो है वो सड़कों पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। साथ में अगर गंदगी की बात करूँ तो गंदगी के भी जो है हालात जो हैं वो वही हालात हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो इस तरीके के गड्ढे जो हैं वो हर 50 मीटर की दूरी पर जो है वो बनाए गए हैं, जिससे कि आम जन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि हाल ही में जो उपायुक्त निशांत यादव है उन्होंने जीएमडीए की और जलभराव को लेकर जो है अभी मीटिंग भी की थी। बावजूद इसके जो गुरुग्राम की स्थिति है वो इस प्रकार की देखने को मिल रही है। केवल जलभराव ही नहीं, अगर गंदगी की बात करूं तो गंदगी में भी जो ये सेक्टर 18 है और यहाँ जो ये 30, 31, 32, 33 जितने भी लोग हैं इन बिल्डिंग्स के वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है, लेकिन शासन प्रशासन को इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। चलिए अब HSIIDC के ऑफिस चलते हैं और जानते हैं कि आखिर अधिकारी इस पर क्या कुछ कहते हैं। ये है HSIIDC का ऑफिस, जहां की सुंदरता आप देख सकते हैं, लेकिन अधिकारी इस पर सेक्टर 18 की गंदगी और जलभराव के बारे में क्या कुछ कहते हैं, चलिए जानते हैं। सेक्टर 18 इंडस्ट्रियल एरिया कुछ एरिया ही आता है, एक छोटा सा हिस्सा पार्ट है जो सिर्फ हमारे पास आता है। अदरवाइज मोस्टली एरिया HSVP का है और MCG उसमें डायरेक्टली उसकी मेंटेनेंस का काम डायरेक्टली MCG के पास है। मेरे पास एक थोड़ा 100 एकड़ का एरिया है, उसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम मेरे पास अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। मेरी टीम 24 घंटे बारिश के टाइम के 3 महीने हैं 24 घंटे अवेलेबल रहती है, अदरवाइज 12 घंटे तो हमेशा 12 के 12 महीने अवेलेबल रहती है। हमें कोई प्रॉब्लम अभी तक किसी भी इंडस्ट्रिस्ट की जो हमारे एरिया में पड़ते हैं हमें रिसीव नहीं की है और ना ही हमने अपने आप इसको पता चला है, क्योंकि हमारी टीम घूमती रहती है हमेशा। अगर कभी भी पता चलती है तो इमीडिएटली उसे अटेंड करती है। HSIDC उद्योग विहार में 3 एजेंसी काम करती है सर। एक HSIDC, GMDA और MCG। तो जो मेजर रोड्स हैं वो GMDA के पास हैं, जिनकी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो रोड, जिनकी वाइडनिंग का काम चल रहा है उनके पास। बाकी हमारे HSIDC की पूरी एरिया में कहीं भी किसी भी रोड पे कोई गड्ढा नहीं है, जिसको हमारे MD साहब भी पिछले 15 दिन में आए थे, उन्होंने केक को चेक किया था और कंफर्म कर लिया गया था। उसमें दूसरी बात ये है कि तीनों एजेंसी मिलके जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है, अगर GMD का काम होता है तो उनके साथ मिलके और बिल्कुल आपस में मिलजुल के सारा काम प्रॉपर चल रहा है। और यही रीज़न है कि HSIDC उद्योग विहार एरिया में किसी भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का ना किसी इंडस्ट्रीज की कोई भी कंप्लेंट एज ऑन डेट हमारे पास पेंडिंग है। लाइव एरिया है, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन उन किसी भी हर प्रॉब्लम का सलूशन विद इन मिनिमम पॉसिबल टाइम में उसको अटेंड कर लिया जाता है। और आज मैं बड़े खुशी के साथ आपसे ये शेयर कर सकता हूँ कि एक भी कंप्लेंट हमारे पास ना तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पेंडिंग है और ना ही कोई रिटर्न में कंप्लेंट पेंडिंग है। सेक्टर 31 में कोई इंडस्ट्रियल एरिया HSIDC का नहीं है। सेक्टर 23 में HSIDC का कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। इंडस्ट्रियल उद्योग विहार फेज 1, 2, 3, 4, 5 जो सेक्टर 19 और 20 के हिस्से बनते हैं,
उसमें हमारे जो इंटरनल रोड थे वो HSIDC के पास है, उसमें किसी रोड में कोई गड्ढा नहीं है, वो पहले विद इन टाइम अटेंड कर ली गई थी। जो वाटर सप्लाई स्टॉर्म वाटर ड्रेन और सीवरेज सिस्टम है वो बारिश से पहले साफ़ कर दी गई थी। उसके बाद भी लाइव एरिया है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कभी भी कंप्लेंट आती है, उसको मिनिमम पॉसिबल टाइम में उसको अटेंड कर लिया जाता है। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर अधिकारी लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो उपायुक्त निशांत यादव हैं वो बार बार कहते हुए नजर आए हैं कि हम जल भराव की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ना हो, लेकिन बार बार जब इस तरीके से गुरुग्राम का सौंदर्यीकरण होगा तो आप सोच सकते हैं कि गुरुग्राम का शासन और प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है। 16 टीमें बनी हैं और हर एक टीम जो है वो उसमें कोई IAS या HCS अधिकारी उसके इंचार्ज रहेंगे और साथ में कंसर्न एजेंसी के जो भी एक्सीएंस हैं, SDOs हैं, बाकी वो अधिकारी रहेंगे। एक और चीज जो हमने इस बार सोची है वो ये है कि जब बहुत ज्यादा जिस दिन बारिश होती है तो उस दिन ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो प्रभावित होती है और ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से जो सरकारी एजेंसियां जो पेड़ कटाई का रास्ता क्लियर करने का काम कर रही होती है उनके काम करने में भी बाधा उत्पन्न होती है। तो हम कॉरपोरेट्स को ये एडवाइस कर रहे हैं और एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि हम एडवांस में उनको बता देंगे जिस दिन भी हैवी रेनफॉल प्रेडिक्टेड होगा उस दिन वो अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दें ताकि रोड पे ट्रैफिक कम रहे और जो सरकारी एजेंसियां जो भी एमिनिटीज हैं, सुविधाएं हैं जिनको दुरुस्त कर रही हैं, चाहे वो बिजली का कोई पोल गिर गया उसको ठीक करने की बात हो, चाहे कोई पेड़ गिरा है उसको कटाई करने की बात हो, चाहे कोई ड्रेन टूटी है ड्रेन सफाई करने की बात हो, पंप लगाने की बात हो, वो काम जो है सुचारू रूप से हो सके, क्योंकि सड़क पे अगर ट्रैफिक कम रहेगा तो ये काम जल्दी हो जाएगा। जैसा कि आपने सुना कि उपायुक्त निशांत यादव पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं कि गुरुग्राम में जल भराव ना हो, लेकिन बावजूद इसके जब HSIDC के अधिकारी ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये एरिया हमारे अंदर में नहीं आता है तो साफ तौर पर गुरुग्राम का आने वाला भविष्य वो आप सोच ही सकते हैं। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे साहिब कि काम आपका हो या किसी और का, लेकिन जहां आप रह रहे हैं वो जरूर जगह साफ होनी चाहिए। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर आपके आसपास गंदगी है तो आप उसको साफ करा सकें। गुरुग्राम की ऐसी सुंदरता को जो है ऐसी सौंदर्यीकरण अगर होगा तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गुरुग्राम के ऐसे सौंदर्यीकरण पर अपने विचार जो है वो रख सके। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके यहाँ के जो ऐसे सौंदर्यीकरण गुरुग्राम में हो रहे हैं उन खबरों तक आप तक पहुँचाएं। धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और WhatsApp भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।